ये मजाक का पात्र, हंसी का पात्र विधानसभा में हो। भारत में महिलाओं को भगवान तो देवी तो बना दिया गया, लेकिन ना कभी इज्जत हुआ, ना कभी इस भारत में महिलाओं की इज्जत होगी। आप महिला विरोधी ही नहीं हैं, आप महिला के शरीर को नोचने वाले लोग हैं। आप लोग लोकसभा और विधानसभा महिलाओं को गिद्ध दृष्टि से देखती है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी महिला आरक्षण बिल पर अपनी चुप्पी तोड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। महिला आरक्षण बिल को लेकर के देश भर में जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है, और खास तौर पर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में भी महिलाओं के द्वारा इसको लेकर के विरोध जो है वो जताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि विपक्ष ने जिस तरीके से अपने मंसूबे को अपनाया और ये बिल्कुल गलत है। विपक्ष क्यों लेकर के तो वो कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पप्पू यादव ने सरकार को लेकर के भी बड़ा हमला किया है। सरकार के नीति को लेकर के, योजनाओं को लेकर के पुरानी बातों को दोहराया है और बताया है कि अचानक से क्यों महिलाओं को फ्रंट फुट पर ला रही है सरकार। उन्होंने बताया है कि 2014 और 19 में आखिर ऐसा क्या हुआ। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महिला आरक्षण बिल पर संवाददाता सम्मेलन जो है वो आयोजित किया, और जब उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि जब 2014 और 19 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उस वक्त अपने महिला आरक्षण बिल पास क्यों नहीं कराया। 2023 में बिल क्यों नहीं आए, क्योंकि आपकी मंशा ही नहीं थी महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हो। आपको पता होगा कि लोकसभा में बहुमत नहीं मिलने के कारण यह बिल जो है वो गिर जाएगा। उन्होंने कहा कि 2023 में भी महिला आरक्षण जो है बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनकर के तैयार हो चुका था, फिर भी उसकी नौबत क्यों नहीं आई, उसे लागू क्यों नहीं किया गया। इन सभी चीजों को लेकर के पप्पू यादव जो है वो तो कहीं रहे। हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। महिलाओं के सम्मान की बात लोकसभा के भीतर हो, ये मजाक का पात्र, हंसी का पात्र विधानसभा में हो। भारत में महिलाओं को भगवान तो देवी तो बना दिया गया, लेकिन ना कभी इज्जत हुआ, ना कभी इस भारत में महिलाओं की इज्जत होगी, कभी नहीं हो। इसके लिए जिम्मेवार कौन? व्यवस्था, सिस्टम, समाज। विधवा राजा राम मोहन राय और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सती प्रथा खत्म कैसे हुआ, विधवा प्रथा खत्म कैसे हुआ, बांझपन की लड़ाई लड़ कैसे रहे, दहेज प्रथा खत्म किसने की थी, जलाए कौन समाज के द्वारा, भ्रूण हत्या कौन कर रहा है, घरेलू हिंसा कौन कर रहा है, महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है, अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो डेली हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक नई संस्कृति बन गई। स्कूल जाओ बेटी का शोषण, कॉलेज जाओ रैगिंग के नाम पर शोषण, ऑफिस जाओ तब शोषण, कहीं भागीदारी नहीं। एक भी ईबीसी, कहीं पर कोई उद्योगपति नहीं, एक भी ईबीसी पूंजीपति नहीं, एक भी दलित की बेटी मात्र एक जज बनी भारत में इतिहास में आज तक, सुप्रीम कोर्ट में, आईएम में नहीं, सेना में नहीं, पुलिस में नहीं, कहा चैनल के मालिक में नहीं, एक भी ईबीसी नहीं, एक भी एसटी एससी नहीं, एक भी मठ में ईबीसी नहीं, एक भी मठ और मंदिर के ट्रस्ट में दलित नहीं। काय कौन बात करेगा दलित की, कौन बात करेगा ईबीसी की, कौन अधिकार की बात करेगा उसका। आयोग में एक भी नहीं, यूनिवर्सिटी में एक भी वाइस चांसलर नहीं, कॉलेज कॉपी जांचने वाला एक भी ईबीसी एसटी एससी नहीं। फोन नंबर देगा, कहां से रोजगार आएगा। आप जनरल महिला को क्यों नहीं लाना चाहते, करिए। हम तो कोई नहीं कहता आपको ये महिला, सबको इक्वल दीजिए आप। इसीलिए
आप महिला विरोधी ही नहीं हैं, आप महिला के शरीर को नोचने वाले लोग हैं। आप लोग लोकसभा और विधानसभा महिलाओं को गिद्ध दृष्टि से देखती है। मैंने सदन में कहा कि 75% नेता पॉर्न देखते हैं। सबका मोबाइल चेक करो, मोबाइल से कुछ भी डिलीट नहीं होता है, करो चेक। सारे कुकर्म का जड़ ये सिस्टम है, नेता, बाबा, पदाधिकारी और ये पूंजीपति। हमारे आपने सुना पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा और सरकार के खिलाफ ही जो सवाल है वो खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार जो है जब बहुमत थी तब सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आज जब विपक्ष है साथ में तब उनको बड़ा महिला बिल का याद जो है वो आ रहा है। इन सभी चीजों को लेकर के सरकार के ऊपर किस तरीके से आक्रामक थे पप्पू यादव, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।